हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए Q&A के साथ में। और आज Q&A इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आज संडे है। कल सोमवार से आपके सारे क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स भी किए हैं, उनका कोई डाउट होगा उसे भी सॉल्व कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भाई उठाए हैं। पहला क्वेश्चन है अंजलि जी की तरफ से। सर, कभी कभी घर का एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक हो जाता है और फिर पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। इस सिचुएशन का ओवरकम कैसे करें? भाई देखो, ये जिंदगी में सबके साथ होता है, लेकिन इसके कुछ छोटे छोटे तरीके हम आपको बताते हैं। जैसे सबसे पहले तो अपनी एक छोटी सी अलग दुनिया बनाओ। वो घर का कोई कोना हो सकता है, थोड़ा बड़ा घर है तो कोई कमरा हो सकता है, कोई डेस्क हो सकती है। हम अपने जमाने में, आप लोग थोड़ा सा हंसोगे, लेकिन जीने के नीचे नहीं, हमारे यहाँ उसे भंडरिया बोलते हैं, जो छोटी सी नहीं स्टोर करने वाली जगह होती है, वहां टाइल्स लगे हुए थे, हमारे यहाँ मंदिर वाली बनी हुई थी। हम तो उसके ऊपर चढ़ जाते थे और बड़ा मुश्किल था बार बार नीचे उतरना, ऊपर चढ़ना। तो कोई आता भी था तो हम मम्मी से कहते थे, कहना वो है ही नहीं, और अंदर घुस के अपना पंखा लगा लिया, व्यवस्था बना ली। हम ये नहीं कर रहे आप भी भंडरिया में घुस जाओ, लेकिन इस तरीके की कोई जगह होती जहां पे अपना एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो, अपनी छोटी सी दुनिया बनाओ, अच्छे लोगों को फॉलो करो, अच्छे अच्छे वीडियोस को देखो, ठीक है, अच्छे। और हमारे टाइप लोग आज भी किसी का स्टेटस नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि आदमी उल्टा सीधा खुरापात डाल के अपना दिमाग खराब कर लो। तो ज्यादा दुनियादारी से मतलब मत रखो। छोटी सी अगर आप अपनी दुनिया बना के रखोगे ना, तो जिंदगी में बहुत मजा रहेगा। और फिर देखना, आप लोगों का माहौल टॉक्सिक कर दोगे यार, लोग कहेंगे इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये अपने आप जिंदगी में मजे ले रहा है। तो अंजलि जी, उम्मीद करते हैं आपको सही जवाब मिल गया होगा। मुनीश भाई कह रहे हैं सर, आप फिफ्थ सेमेस्टर की जूलॉजी और बॉटनी भी बनाइए। देखो, जूलॉजी बॉटनी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, फर्स्ट की तो बनाएंगे ही बनाएंगे, थर्ड की कोशिश है, और फिफ्थ तक तो अभी सोच नहीं रहे। लेकिन ठीक है मुनीश भाई, आपने कमेंट किया है तो मैं आपसे वादा करके जा रहा है कि कुछ वीडियोस आपको फिफ्थ सेमेस्टर की जूलॉजी और बॉटनी की भी मिलेंगी भाई, ठीक है। सर, समझ नहीं आता कि किस एग्जाम की तैयारी करें, कौन सी लाइन बेस्ट है, हमें सही एडवाइस देने वाला कोई नहीं है, बड़ा भाई भी नहीं है कोई, क्या करे कुछ समझ नहीं आता, प्लीज हेल्प करिए। नेचर गर्ल, देखिए भाई, इसका बेसिक तरीका ये होता है, सबसे पहले अपनी मजबूती को पहचानो। मजबूती क्या होती है? जैसे आपको लगता है मेरी मैथ बहुत अच्छी है, ठीक, तो सर्च करो कि भैया ऐसे कौन से एग्जाम हैं बीएससी मैथ करने के फायदे। बीएससी मैथ करके कौन से एग्जाम, जैसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। चैट जीपीटी एक बहुत अच्छा विकल्प है, हम बार बार बताते रहते हैं लोगों को। गूगल पे सर्च करो चैट जीपीटी पे क्लिक करो, कुछ भी पूछो, रिसर्च करो, बैठ के सारी चीजें करो। नहीं समझ में आएगा तो हम इसके ऊपर एक और डिटेल में वीडियो बना देंगे। यानी थोड़ा सा रिसर्च तो करनी ही पड़ेगी। आज कितने रिसोर्सेज हैं, हमारे समय में रिसोर्सेज नहीं थे। आज देखिए भैया, यूट्यूब है, गूगल है, ठीक है, एआई है, कितनी सारी चीजें हैं जहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो, चीजों को देख सकते हो, समझ सकते हो। तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो समझ जाओगे कि आखिर करना क्या है भाई, ठीक है। और हाँ, अगर बहुत कंफ्यूजन है तो अपनी कंफ्यूजन को कमेंट कर दो। हम देखो इस समय शॉर्ट वीडियो की, जो आपने देखा होगा, जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ चुकी है, बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं। तो आपकी छोटी मोटी समस्या होगी तो मुझे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सर, आपकी कृपा से बीएससी हमारी फाइनल हो चुकी है, प्लीज अब क्या करें, कोई बेस्ट एडवाइस। बात वही है, आपकी मजबूती क्या है। जैसे हम अगर अपने आप से पूछें तो हमें यह लगता था कि यार हम पढ़ा सकते हैं। जब हम पढ़ते थे तो केमिस्ट्री हमें बहुत अच्छी लगती थी, तो हमने केमिस्ट्री ही पढ़ाना स्टार्ट किया। फिजिक्स अच्छी लगती थी तो फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया। अब आपको क्या अच्छा लगता है? सोचो, कुछ लोग को पूछो ना क्या अच्छा लगता है, हमें मैच अच्छा लगता है। मैच खेल पाओगे? रिसोर्सेज हैं यहाँ शाहजहांपुर में, तो भैया जो गेम पीरियड होता है उसमें तक नहीं ऐड किया जाता मैच को। तो रिसोर्सेज देखो, समझो, बजट को देखो, सारी चीज़ों को समझोगे तो आराम से कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आएगा भाई, ठीक है। सर, हम बिहार से हैं, मैथमेटिक्स कर रहे हैं, नो पढ़ाई, ओनली एग्जाम होता है, वो भी मोबाइल से आंसर लिख देते हैं। आई एम ऑल्सो यूट्यूबर। जैसा आपने कहा था, अर्न करने के लिए 5 से 10 हज़ार तक हो जाता है 2 महीने में। 5-10 हज़ार पे काम नहीं चलेगा, कम से कम उसे 1 लाख तक ले जाना है। लेकिन स्टेप धीरे धीरे बढ़ेगा, 5 से 10 हज़ार, फिर 20 हज़ार, फिर 30 हज़ार, 50 हज़ार, ऐसे करके। लेकिन उसके लिए फिर कंटेंट क्रिएशन पर भी मेहनत करो। सोचो, हम आपको बताएं, खाली टाइम में भी बैठे होते तो सोचते रहते कल ये वाली वीडियो डालेंगे, इससे रीच आएगी। कभी चैट जीपीटी पर सर्च कर रहे होते हैं, यार ये शॉर्ट है, किसने कॉमेंट किया है, कौन गाली बक के गया है, ठीक, गाली बकी है तो क्या वो कह रहा है, क्या उसकी बात में दम है तो उससे रिलेटेड सुधार करने की कोशिश करेंगे, नहीं है तो उसे बकने दो मेरे भाई। इस तरीके की चीजें होती हैं, तो आपको समझना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, पहुंच जाओगे। सर, बीएससी थर्ड सेमेस्टर की मैथ की क्लास नहीं आएगी क्या? सब आएंगी, थर्ड की भी आएगी, फर्स्ट की भी आएगी, सारे क्लासेस आएंगे। डरने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक होने में 2-4-6 दिन का समय लगेगा भाई, ठीक है। सर, इस बार रेगुलर रहना बिल्कुल रहेंगे सर। अगर किसी से प्यार हो जाए, सुनीता जी हैं, अगर किसी से प्यार हो जाए तो क्या करें? करियर पर फोकस नहीं हो पा रहा है, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो भैया सुनीता, अगर ये कोई लड़की है तो ये जवाब है
ऊपर वाले क्वेश्चन का, किसी से प्यार हो जाए। पता है क्या, घर वाले, जैसे एक बच्चा अभी कमेंट लिखा था, यहाँ पे हम पढ़ेंगे, अभी देखिए यहाँ पे, इसी को थंबनेल पे भी लगाएंगे और डिटेल में कर दे रहे हैं, बाकी लोग तो ज्यादातर क्लास के लिए कह रहे हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया, सर घर वाले बैकअप नहीं कर रहे हैं, हम प्रोफेसर बनना चाहते हैं लेकिन घर वाले समझ नहीं रहे हैं। भैया उसका जवाब ये है, समझ रहे हो, हर घर वाला चाहता है, आज के माहौल में मिडिल क्लास के पास क्या है, बची खुची केवल इज्जत ही है। अगर वो इज्जत भी चली जाएगी, इज्जत जाने का मतलब समझते हो यार, इज्जत जाने का मतलब अगर कल को कोई कहेगा कि भैया वो उनके साथ में घूम रहे हैं, ये कर रहा है, वो कर रहे हैं, घर वालों पे क्या गुजरेगी यार। तो सबसे पहले तो ये जो भूत है भैया, ये केवल टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजेंस, एस्ट्रोजेंस, ये हार्मोन्स आदमी के 17-18 साल की उम्र में निकल के 20 साल में आने लगते हैं। ये अट्रैक्शन है भाई, केवल ध्यान से चीजों को समझो, बचो। और सबसे पहली बात तो एक बेसिक चीज फॉलो करो, ये नहीं कि सड़क पे घूम रहे हैं, गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, हो गया है प्यार, बौराए हुए घूम रहे हैं। भैया इससे सिर्फ आप अपने घर वालों का माहौल खराब करो। और पता क्या होगा, पिताजी अनसेंट गवर्नमेंट उल्टा सीधा कोई भी लड़का ढूंढ के आपकी जबरदस्ती बरात कर देंगे। तो फिर जो बच्चे ने पूछा कि सर हम प्रोफेसर बनना चाहते हैं, घर वाले बैकअप नहीं कर रहे हैं, घर का माहौल नहीं अच्छा है, कैसे करें। तो भाई फिर वही बात है, आपको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि पापा देखो हम अच्छे नंबर ला रहे हैं, देखो हम मेहनत कर रहे हैं, डेली डेली वही बातें करो, अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी लाओ। यूट्यूब पे कुछ कामयाब लोग हैं, उन्हें दिखाओ, उन्हें बताओ कि भैया अगर हम जिंदगी में कामयाब होंगे तो मेरा ही जीवन सुरक्षित होगा, किसी के माता पिता उसका बुरा नहीं चाहते हैं। अगर आप आराम से समझाओगे, हम भरोसा दिला रहे हैं, आपके माता पिता मान जाएंगे और आपकी अच्छी पढ़ाई करवाएंगे, प्रोफेसर बनने के लिए आपकी मदद करेंगे। और कुछ अच्छे एग्जाम्पल सेट करके दिखाओ ताकि कुछ और जो लड़कियां हैं उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। और ये प्यार, मोहब्बत, भूतबाजी, ये सब बहुत जिंदगी पड़ी हुई है यार, करते ही रहना। और हम इसके भी खिलाफ नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर, अच्छा एक बहुत छोटा सा सवाल पूछेंगे इस क्वेश्चन में, हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि हम भैया प्यार कर रहे हैं, बौराए हुए हैं, और उसके बाद घूम रहे हैं सड़क पे, ठीक है, लड़का कुछ नहीं कर रहा है, लड़की भी कुछ नहीं कर रही। अच्छा ईमानदारी से बताओ, प्यार का मतलब क्या है? एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो ना, फ्यूचर एक दूसरे के साथ गुजारना चाहते हो ना, तो भैया ऐसा कौन होगा जो फ्यूचर एक दूसरे के साथ गुजारना चाहेगा और कहेगा भैया तुम भी कुछ मत करो, हम भी कुछ मत करें, फ्यूचर में भीख मांगेंगे? कोई करेगा ऐसा? नहीं। इसका मतलब यह है कि सिर्फ टाइम पास किया जा रहा है, समय को खराब किया जा रहा है। चेत जाओ, अभी भी मौका है भाई, वरना पछताना पड़ सकता है। आप देखते हो क्या माहौल है, और अगर कोई सपोर्टिव है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, वो वैसे ही आपसे कहेगा कि भाई करियर पे फोकस करो, मिल के तरक्की करेंगे और हमेशा दुनिया को दिखाएंगे कि भाई एक एग्जाम्पल ऐसे भी सेट किया जा सकता है। और बाकी उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे चीज़ों को। पहली बार देख रहे हो भाई, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। कल सोमवार है, कल से आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जिन लोगों ने एप्लीकेशन पे कोर्स ज्वाइन कर लिया है अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन किया है पहले 3 दिनों के लिए 200 रुपये का डिस्काउंट कर रखा है भाई। 3 दिनों के बाद वापस प्राइस वैसे ही हो जाएगा। तो बी डिकेडन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। और बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यूट्यूब पर भी सब कुछ पढ़ाएंगे। तो पहली बार देख रहे हो भाई, चैनल को करो सब्सक्राइब। बीएससी और सेल्फ हेल्प से रिलेटेड प्योर कंटेंट आपको देते रहते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।